प्रपत्ति के 5 अंग हैं, छठवीं तो स्वयं प्रपत्ति ही है ना। आनुकूल्यस्य संकल्पः, हम भगवान के अनुकूल रहेंगे, ये संकल्प होना, यही कौतूहलवती है, यही कौतूहल है और कोई कौतूहल दूसरा नहीं है। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, भगवान को जो प्रिय नहीं है वो नहीं करेंगे। अब कई लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं, प्याज लहसुन में क्या कमी है, क्यों नहीं खाना चाहिए। वैष्णव अवैष्णव लोग करें तो उनसे तो माथा भी कभी हम लोग न मारें, खूब खाओ भैया। मैं तो कहता हूँ, कथाओं में कई जगह बोलता हूँ, आप बढ़िया एक प्याज की और एक लहसुन की माला बनाओ, गले में पहन के घूमो, हमें क्या लेना देना लेकिन अपने वैष्णवों को दूर रहना है। क्यों? प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, जो भगवान को प्रिय नहीं है उससे हमको क्या लेना देना। जब भगवान स्मृतियों में मना कर रहे हैं इसको नहीं पाना, तो हमें नहीं पाना, सीधी सी बात है। भगवान को जो प्रिय नहीं, भगवान कहें कि अमृत का कलश छूना नहीं, तो काय को छूने जाएंगे जी। जो भगवान को प्रिय नहीं वो हमें भी प्रिय नहीं। रक्षिष्यति इति विश्वासः, भगवान रक्षा करते हैं, भगवान हमारी रक्षक हैं, भगवान रक्षा करेंगे, ये दृढ़ विश्वास होना, किसी भी अवस्था में भयभीत नहीं होना कि अब क्या होगा। अगर हम सोच रहे हैं क्या होगा, तो फिर भगवान की रक्षा में अविश्वास हमारा प्रकट हो रहा है। क्या होगा? अरे भगवान जाने क्या होगा, हमें क्यों ये जानना। अगर अपना ही जानना होता तो शरणागति क्यों की थी, क्यों भगवान की शरण में आए। भगवान की शरण में आने के पहले सुग्रीव के मन में भी शंका थी, भगवान की शरण में आने के पहले विभीषण के मन में भी शंका थी, लेकिन भगवान की शरण में आने के बाद क्या इनके हृदय में कोई शंका रही? कोई शंका नहीं रही। क्यों? क्योंकि रक्षिष्यति इति विश्वासः, भगवान रक्षक हैं, और वैसे रक्षक के होते फिर हमारा कोई क्या करेगा। गोप्तृत्व वर्णम तथा, गोप्ता के रूप में भगवान का वर्ण करना, हमारी रक्षा हमारे भगवान ही करेंगे। हमारे जो बड़े बड़े महानुभाव हैं, पूज्य स्वामी जी दास के कहते थे कि देखो लोग करते हैं, सुदर्शन जी का अनुष्ठान करते हैं, नरसिंह भगवान का करते हैं, अच्छा है। संसार भर में इधर उधर भागने से, अन्य देवताओं के पास जाने से, अन्य आश्रय को लेने से भगवान से ही प्रार्थना करना। सुदर्शन जी तो भगवान का दिव्य मंगल विग्रह सुदर्शन जी भी हैं ही। भूषणायुध अध्याय है पांचरात्र में, उसमें बताया कि चक्र आदि भी भगवान के ही रूप हैं। विकल्प रहित स्वयं भूषणायुध लिंगाख्या धत्ते शक्ति स्वमाया, भगवान ही अब माया माने संकल्प से, अपने संकल्प से इन सबको धारण करते हैं। चक्र भी भगवान है, शंख भी भगवान है, गदा भी भगवान का ही रूप है, सब भगवत रूप ही हैं, ये कोई इनमें अलग नहीं है। लेकिन स्वामी जी बोलते थे जो बड़े बड़े महानुभाव होते हैं वो सुदर्शन जी की भी प्रार्थना नहीं करते, नरसिंह भगवान से भी प्रार्थना नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो गोप्तृत्व वर्ण छूट रहा है। गोप्तृत्व वर्ण एक ही बार होता है, जिस समय शरणागति होती है, आचार्य भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, उसी समय निश्चय हो जाता है यही हमारे रक्षक हैं। एक बच्चे को उंगली पकड़ करके माँ दूसरे हाथ में दे देती है कि बेटा मैं जा रही हूँ इनके पास रहना। बच्चा विश्वास पूर्वक माँ के पास रहता है, उसको विश्वास है कि ये हमारी रक्षा करेंगे। अगर उनको उंगली को छोड़ करके अगल बगल भागे, कुछ दुर्घटना हो तो फिर कौन जवाब देने वाला हो? बच्चा ही होगा। क्यों भागा था ये? भगवान रक्षक हैं तो उनकी रक्षा पर विश्वास करना चाहिए, भगवान रक्षा करेंगे। पांडवों ने भगवान की रक्षा पर विश्वास किया। कौरव लोग गए, दुर्योधन गया भगवान से, महाभारत का युद्ध हुआ प्रारंभ, उसके पहले भगवान के पास गया, भगवान ने देखा आ गया तो आंख बंद करके भगवान सो गए। अर्जुन भी आए तो अर्जुन आके हाथ जोड़ के भगवान की चरण चौकी के पास बैठ गए। दुर्योधन तो ऐसे ऐंठ करके ऊपर बैठा सिंहासन के पास। भगवान की दृष्टि खुली तो अर्जुन को देख कर, अरे भैया कब आए? तो दुर्योधन बोला वो नहीं आए, पहले हम आए, हमें देखो। अरे भाई सिर पे बैठो, कहाँ दिखोगे? हाँ कैसे हो, कैसे आना हुआ दोनों को? आपको तो पता ही है महाभारत का युद्ध निश्चित है, अब महाराज आपकी बिना सहायता के कैसे होगा? भगवान बोले भैया देखो हमारे ऊपर तो बहुत बड़ा झंझट आ गया। क्या झंझट आ गया? बोले हमारे भैया दाऊ जी ने तो पहले संकल्प कर लिया कि इस युद्ध में हम लड़ेंगे नहीं। कौरव और पांडव दोनों ही हमारे अपने, एक की तरफ जाएं एक की तरफ न जाएं तो गड़बड़। दाऊ भैया होते तो आपकी तरफ, क्योंकि आपके तो गुरु जी हैं, हो जाते, हम पांडवों की तरफ होते। अब वो है नहीं, तो हमने भी विचार किया कि द्वारका से दोनों सेनाओं की तरफ कुछ कुछ जाएगा। एक तरफ मैं जाऊंगा, एक तरफ हमारी द्वारका की विशाल ये नारायणी सेना जाएगी। दुर्योधन ने कहा मामला तो गंभीर है, लेकिन मामा ने समझाया था कृष्ण कितना भी चमत्कार दिखावे, कृष्ण को छोड़ के कुछ नहीं मांगना है। दुर्योधन ने कहा प्रभु हम तो आपको, भगवान ने कहा सुन लो ये हमारी पूरी बात हो दो हमारी पहले। हमने एक प्रण और कर लिया है, एक तरफ शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित हमारी सारी सेना होगी द्वारका की, एक तरफ बिना किसी शस्त्र को उठाने वाला मैं खड़ा रहूंगा, कोई अस्त्र शस्त्र में महाभारत में उठाने वाला नहीं हूं। अब आप लोग निश्चय कर लो आपको क्या चाहिए। दुर्योधन की तो हवाई बंद हो गई, बोले अच्छा हुआ नहीं कही आप ही चाहिए, नहीं तो अभी इसका क्या करेंगे वहां ले जाके? मेन तो उसके चक्र का ही भय है, वो उठाना नहीं इसको, तो क्या करेंगे इसको ले जाके? दुर्योधन ने कहा महाराज अब मैं क्या कहूं, आपको छोड़ने का तो मन नहीं, लेकिन ये अर्जुन को देख के बड़ी दया लग रही है, ये आपसे बहुत प्रेम करता है, तो ऐसा आप तो पांडवों की ओर चले जाओ, मैं इस सेना को ही ले लेता हूं। अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु बस बस, भैया ने जो कह दिया हम भी वही मांगना चाहते हैं। अकेले निहत्ते भगवान श्री कृष्ण के गोप्तृत्व के ऊपर अर्जुन ने, पांडवों ने विश्वास किया। किसकी रक्षा हुई? महाभारत का युद्ध प्रमाण है इस विषय में। गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति ही। आत्मनिक्षेप, ये आत्मनिक्षेप को क्या कहते हैं? इसी को शरणागति कहते हैं, अंगी है। और कार्पण्य, हम कुछ भी करने योग्य नहीं हैं, ये भाव होना। ये 5 अंगों से युक्त क्या है? प्रपत्ति है, शरणागति है। उसका अंगी कौन है?
अपना निवेदन